अमेरिका ईरान की आवाम की मदद के लिए तैयार। अमेरिकी सदर का अज़ाइम का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी अवाम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं उनका शुक्रिया और मुबारकबाद। ट्रंप इंतजामिया ईरान में फौजी कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी जा चुकी है। तेहरान में गैर फौजी अहदाफ को भी निशाना बनाने के इम्कानात पर गौर शुरू कर दिया है। अमेरिकी सदर मुतअद्दिद बार ईरान पर हमले का इंदिया दे चुके हैं। एहतजाज और हंगामाराई में फ़र्क होता है। ईरानी सदर का ईरानी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, बाहर से दहशतगर्दों को मुल्क में दाखिल किया गया जिन्होंने मसाजिद को आग लगाई। अमेरिका और इसराइल शरपसंदों को हिदायत दे रहे हैं, लोग अपने बच्चों को फिसादियों के साथ शामिल ना होने दें। अवाम शरपसंद अनासर को मुआशरे का अमन अमान ख़राब करने की इजाज़त ना दें। मुआशी मसाइल को हर मुमकिन तरीके से हल करने के लिए पुरअज़्म है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना है कि ईरान पर हमले की सूरत में इसराइल और अमरीकी अड्डे हदफ होंगे। ईरान में सूरत हाल मामूल की जानिब लौटने लगी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शिद्दत में कमी आ गई। ईरानी ज़राई के मुताबिक शिमाल मगरबी तेहरान के सिवा बाकी शहरों में सूरत हाल पुरअमन और ट्रैफिक रमादमा रही। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 65 हो गई। मरने वालों में 15 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की शख्स को ईरानी फ़ौज ने पकड़ा। अब तक 100 मुसल्लह फसादियों समेत पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 2500 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। ईरानी हुकूमत ने कहा, पुरअमन एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं, फसादियों के साथ सख्ती से निपटेंगे, इमलाक तबाह करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ईरानी फ़ौज का हर साजिश का मुकाबला करने का अज़्म। ईरानी पासदारान इन्क़लाब ने कहा कि मुल्क दिफा रेड लाइन है। अमरीका और इसराइल ने फसादात की साजिश की। दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र है, कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। शादी वाले घर में कयामत टूट पड़ी। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस लीकेज से धमाका। दूल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जान से गए, 11 जख्मी। धमाके से 3 मकान ज़मीन बोझ, 2 को नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। धमाका बज़ाहिर गैस लीकेज के बायस हुआ। ज़्यादातर अमवात मलबे तले दबने और झुलसने से हुई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वाक़े के बाद इलाके में खौफ फैल गया। दूल्हे के वालिद हनीफ ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, बेटे की शादी थी, घर के साथ वाले कमरे में सोया हुआ था। धमाके की आवाज़ से उठा, छत पलांग कर आया तो आगे सब कुछ खत्म हो चुका था। बेटा, बहू, अहलिया और बड़ी भाभी जान से चली गई। बेटी और दीगर खानदान के लोग हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। गैस लीकेज धमाके में मरने वालों की आखिरी रसूमात अदा। इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। कैपिटल इमरजेंसी सर्विस ने गैस धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। CDA मुलाजिम शहरी बारात लेकर गुजरात गया। वापसी रात 1:30 बजे हुई। शादी वाला घर और सर्दी की वजह से रात गए तक घर में हीटर चलता रहा। रात गए गैस लोड शेडिंग की वजह से हीटर बंद हो गया। दोबारा गैस आई तो पूरे घर में भर गई। सुबह सवेरे नाश्ते के लिए खवातीन उठी। दिया सलाई जलाते ही धमाका हो गया। CDA की तहकीकाती टीम का जाए वक़्वा का दौरा। महकमा बिल्डिंग कंट्रोल ने शदीद मुतासरा 2 घरों को मुकम्मल मुआयने तक सील कर दिया। टीमों ने जाए वक़्वा से गैस पाइपलाइन, गैस कनेक्शंस के सैंपल इकट्ठे कर लिए। गैस किस जगह जमा हुई और आग लगने का सबब क्या था, तयन किया जाएगा। पाकिस्तान का सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का जद्दा में OIC वज़राए ख़ारिजा के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान इसराइल के सोमालिया पर इक़दामात की सख्त मज़म्मत करता है। सोमालिया के इलाक़ाई इस्तेहकाम की गैर मशरूत हिमायत करते हैं। सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ और अटूट अंग है। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। सोमालिया की तरक्की और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने OIC ममालिक के साथ इसराइल के इक़दाम को मुश्तरका बयान में मुस्तरद कर दिया।
सोमाली आवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहते हैं। OIC ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नाम नेहाद इसराइली इकदाम मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इरादा OIC सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि सोमालीलैंड से मुतालिक इसराइली इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सोमालिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सोमालिया की UN की तस्लीम शुदा सरहदों की हिमायत करते हैं। नुमाइंदा तुर्की का कहना था कि इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नाम नेहाद इकदाम कबूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जद्दा में बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से मुलाकात। दो तरफ़ा दिलचस्पी और अहम इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार की मालदीव के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल्ला खलील से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और मालदीव के ताल्लुकात और ताउन पर इज़हार इत्मीनान। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म पर जोर। इसहाक़ डार से आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारजा भी मिले। दो तरफ़ा अमूर और इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। मुलाकातें जद्दा में OIC इजलास के साइड लाइन्स पर हुई। आलमी मयार की IT शुबे की तालीम और तरबियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान को खित्ते में IT शुबे का मरकज़ बनाने के लिए हुकूमत दिन रात कोशां है। नौजवानों को IT की तालीम और तरबियत देकर IT शुबे में एंटरप्रेन्योरशिप की हौसला अफजाई की जा रही है। IT की तरक्की के लिए अरफा करीम फाउंडेशन का क़याम खुशाइंद है। हुकूमती सतह पर हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म से IT माहिर मरहूम अरफा करीम के वालिदैन और अरफा करीम फाउंडेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कम उम्री में IT में पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर अरफा करीम को खराज तहसीन। मरहूमा के वालिदैन की वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत IT शुबे की तरक्की के लिए हुकूमती इक़दाम की पज़ीराई। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, यख बस्ता हवाओं का राज। कई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमा से नीचे गिर गया। स्कर्दो में -14, लेह -13, अस्तौर में -11 रहा। गोपस -9, गिलगित -8, ज़ियारत कलात -7, कालाम हुंजा -6, दीर रावलाकोट और पारा चनार में -4 रिकॉर्ड। कोयटा -3, मरी -2 और इस्लामाबाद में 0 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और पेशावर में 3, कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से हरन मीनार तक, M3 फैज़पुर से दरखाना तक बंद, M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक, M5 मुल्तान से सखर तक बंद, M11 कालाशाह काकू से समड़ियाल तक बंद कर दी गई।